आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 कवर किया था। तो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 जिसको आती है वो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को ठीक तरह समझ सकता है। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, सेकंड चैप्टर नहीं आता, तो ये चैप्टर नंबर 3 आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। जब चैप्टर नंबर 2 पे आपकी कमांड हो जाएगी तो फिर आपने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के लेक्चर स्टार्ट करने हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जितने हमने फार्मूले पढ़े थे उनका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन में। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/dx। हमने x की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी 1। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या है, इंटेग्रल 1 का जो होगा वो x के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसी तरह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज, ठीक है, और जितने रूल्स हैं वो सभी रिवर्स प्रोसेस में होंगे डेरिवेटिव के। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और फार्मूलाज आपको लाजमी याद होने चाहिए। देन आप इंटीग्रेशन को टच कीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ हम डिस्कस करते रहें हम डेरिवेटिव के रूल्स को भी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी मिकदार में इकट्ठी हो रही है। ठीक है, मैंने लिखा हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट होता है इकट्ठा होना। कोई भी चीज़ कितनी मिकदार में इकट्ठी हो रही है। ठीक है, जैसे हम ये डाउनलोडिंग करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे, या ये मूवीज़ जो आप देखते हो उनको डाउनलोड करते हो, गेम्स हैं। ठीक है, डाटा जो कलेक्ट करके इकट्ठा आप करते हैं ना, वो सारा प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करके किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन का हमें जो है यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो dx बोलते हैं, dx कहलाएगा ये दो रूल आप याद रखिएगा। जब भी आपने x का डिफरेंशियल लेना है तो वो किसके बराबर आएगा, dx क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ x, ऐसे लिखेंगे dx। और जब भी आपको बोला जाएगा इस एक्सरसाइज में डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है, तो आप लिखेंगे dy कहलाएगा डिफरेंशियल ऑफ y, और dx कहलाएगा डिफरेंशियल ऑफ x। ठीक है, जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 में हमने फाइंड की थी। ठीक है, सिर्फ फ़र्क वहाँ क्या होगा और इसमें क्या डिफरेंस होगा, वहाँ हमने y, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन था। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x।
एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के हिसाब से हम उसकी करते थे डिफरेंशिएशन। तो हम लिखते थे dy बाई dx, ठीक है, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, ठीक है, और f फंक्शन की डिफरेंशिएशन f ऑफ डैश x, ठीक है। तो यहाँ आपने डिफरेंशियल यूज़ करना है, तो y का डिफरेंशियल आपका होगा dy और x का डिफरेंशियल होगा f ऑफ डैश x, और ये इस तरफ चला गया, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें हमने डिफरेंशिएशन जब फाइंड करनी है एक्सरसाइज 3.1 में dy या डेल्टा y, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्रोसेस यूज़ करते हुए हम लिखा करेंगे y का डिफरेंशियल dy और x का डिफरेंशियल dx, ये साथ लिखा करेंगे, y का dy और x का dx। ये लिखने के, ये 2 पॉइंट्स लिखने का पर्पज़ ये था जो मैंने आपको इधर जो है ना एक्सप्लेन किया कि वहाँ हम डेरिवेटिव में dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x था, तो इस तरह लिखते थे ना। तो यहाँ डिफरेंशियल प्रोसेस जब यूज़ करना है, यूज़ डिफरेंशियल, फिर आपने y का dy लिखना है, x का dx साथ लिखना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। ये बेसिक ज़हन में रखिएगा ज़रा, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। x का डिफरेंशियल dx और y का डिफरेंशियल dy। फाइंड डेल्टा y एंड dy इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। कुछ आपको फंक्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, डेल्टा y और dy, और ये मैंने लिखा है कि dx जो है वो डेल्टा x के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा, डेल्टा x dx के इक्वल होगा, ठीक है। चेंज इन x, ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2 में डिस्कस की थी, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या फाइंड करो, डेल्टा y और dy व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, जब x चेंज हो रहा है 3 से लेकर 3.02 तक, मतलब x किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 3 था, बाद में चेंज हुआ और x में चेंज हम लेके आते हैं तो वो किसके बराबर आता है, डेल्टा x के, चेंज इन x, ठीक है। x में चेंज को हम बोलते हैं डेल्टा x, ठीक है। तो x तो हमारे पास हो गया 3 जो गिवन है, और डेल्टा x क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड वैल्यू में से आपने फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, तो आपका चेंज इन x में चेंज कितना आया है, ठीक है, इंक्रीमेंट कितना है, कितनी इंक्रीज हुई है वैल्यू, ठीक है। 3 थी तो 3.02 हो गई। तो आपने जब फाइंड करना है चेंज इन x, सेकंड में से इनिशियल वैल्यू आपने माइनस करनी है, ठीक है, 3.02 माइनस 3, ठीक है। तो किसके बराबर आ गई जी, चेंज इन x 3.02 माइनस 3, 0.02, और जो डेल्टा x आया है वही dx का आंसर होगा, ठीक है। ये हमने लिख दिए वैल्यूज़ जो हमने अप्लाई करनी है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करने के लिए, डेल्टा x और डेल्टा y और dy, ठीक है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन पे। y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले, उसी तरह 2.1 की तरह। तो आपने चेंज इन y अप्लाई करना है इस तरफ, और चेंज इन x इस तरफ अप्लाई होगा। x में चेंज अप्लाई किया तो डेल्टा x की सूरत में आ जाता है, y में चेंज अप्लाई करें तो डेल्टा y की सूरत में आ जाता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2। बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को, क्योंकि हमें चाहिए डेल्टा y,
तो ये y स्किप करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा टारगेट है डेल्टा y हमने फाइंड करना है। तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ये जो x की जगह आया -1 माइनस ये सारे हम इस फंक्शन को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए y से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y से कैंसिल होगा तो हमारे पास डेल्टा y का आंसर आ गया जो हमें चाहिए। तो यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये +1 -1 कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास डेल्टा y क्या आ जाता है, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमें ये वैल्यूज गिवन है ना x की और डेल्टा x की हमने फाइंड जो की हैं, इसको इसमें पुट कर देना है। x की जगह 3 पुट करेंगे ना। ठीक है, x की जगह 3 पुट हो जाएगा और डेल्टा x की जगह क्या पुट करेंगे 0.02 जो हमने फाइंड किया। ठीक है, चेंज कितना आया है x में। ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया माइनस x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 0.02 3.02 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.1204 माइनस 3 का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा y का आंसर क्या हासिल हो जाएगा 0.1204। ठीक है, एक हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा y का। अब किसका आंसर चाहिए dy का। तो dy तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy आ जाएगा सिंपल। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत किया डेल्टा y, जो हमने 2.1 और 2 में जो है ना प्रोसेस किया था हर स्टेप का। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपका 3.1 का इसी प्रोसेस से होगा डेल्टा y और dy। ठीक है, डेल्टा y के लिए आपने इसी मेथड को यूज़ करना है, चेंज इन y डेल्टा y हो जाता है y में, और dy के लिए आपने डिफरेंशियल लेना है इस फंक्शन का जो फंक्शन गिवन है। तो दोबारा हम लेंगे 9y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये फंक्शन लिया और इस फंक्शन का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल क्या आता है dy। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल पहले अप्लाई किया, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स क्या आ गया जी, यहाँ पे dy इज इक्वल टू d इंटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, डिफरेंशियल अप्लाई किया दोनों तरफ। तो देखें dy तो यही हमें चाहिए था। ठीक है, डिफरेंशियल अप्लाई करने के बाद y पे डिफरेंशियल अप्लाई किया तो dy आ गया। अब इसका प्रोसेस कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का लें तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव था, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, ये हमने डेरिवेटिव पढ़ा था मतलब 2x, और डिफरेंशियल लिया है x का तो dx साथ आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है जी, डिफरेंशियल लें तो dx साथ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx लाजमी साथ लिखना है, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0 होगा, कोई भी नंबर है। ठीक है, 100 है 200 है 56 80 कोई भी नंबर है, आपका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो dy का क्या आ गया 2x dx। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2 वैसे ही, 3 की जगह x की जगह 3, dx की जगह 0.02,
तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आपका हासिल हुआ है dy का क्या है जी, 0.02। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो याद रखिएगा ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन जो है इस तकरीबन इस एक्सरसाइज के इसी प्रोसेस के साथ होंगे। यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। ठीक है, डेल्टा वाई के लिए चेंज इन वाई और डी वाई के लिए डिफरेंशियल यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x। ठीक है, तो यूज़ डिफरेंशियल फाइंड डेल्टा वाई और डी वाई। हर पार्ट के लिए यही हमें फाइंड करना है। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.0, 2 क्या होगा, x होगा, और डेल्टा x चेंज क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1.8 माइनस 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.02। ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस 0.02। अब ये dx की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ना -2 होगी, -0.02। ठीक है, ये आपने पुट करनी है, डेल्टा x की जगह भी, dx की जगह भी, x इक्वल टू 2। तो चेंज अप्लाई किया x में और डेल्टा x y में, y की तरफ हो गया y प्लस डेल्टा y इसी तरह, और x की तरफ x प्लस डेल्टा x की जगह x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो आगे प्रोसेस वही है जो आपका सेम हमने पार्ट 1 में किया है। तो ये मैंने लिखा आपके लिए, ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये डू योर सेल्फ, आपने इसको आगे बिल्कुल इसी पैटर्न से सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, तो उसी तरह है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस चलें अगेन हो जाए आपकी। y इज इक्वल टू √x, फाइंड dy एंड डेल्टा y व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41। x आएगा 4, डेल्टा x क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, 4.41 माइनस 4, 0.41। ये dx या डेल्टा x। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, डेल्टा x भी यही होगी और dx भी यही होगी। अब हम y में चेंज डेल्टा y और x में चेंज डेल्टा x, y लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखें प्रोसेस वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला सारा इसी तरह चलेगा होल एक्सरसाइज में। ठीक है, डेल्टा y x की जगह 4 प्लस डेल्टा x की जगह 0.1441 मैंने लिख दिया इधर, 14 नहीं है 41। ठीक है, 4.4 प्लस 0.41 x प्लस डेल्टा x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 4। ठीक है जी, और ये 4 कैसे आएगा, देखें y की जगह हमने वैल्यू क्या लिखनी है जी, √x, और x की वैल्यू क्या है, 4, मतलब y की जगह आएगा √4। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा y का आंसर आ जाएगा 4 प्लस 0.41, ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, हमारा आंसर आएगा 2.1। 4 का अंडर रूट आएगा 2, 2.1 माइनस 2, 0.1। ये हमारा आ गया डेल्टा y का आंसर। अब किसका चाहिए, dy का, मतलब y का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, dy हो जाएगा। ठीक है, नो y इज इक्वल टू √x, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, y का क्या आएगा, dy, और d इस फंक्शन का, इसका डिफरेंशियल अभी हमने फाइंड करेंगे। पावर रूल अप्लाई हो, और यह पावर रूल में क्या करते थे हम, 1/2 पावर है ना अंडर रूट, पावर स्टार्ट पे लिख देते हैं,
पावर में से एक माइनस कर देते हैं और x का अगेन डिफरेंशियल अप्लाई किया तो x का क्या डिफरेंशियल होता है dx, x का dx, y का dy, ठीक है। x का डिफरेंशियल dx, y का डिफरेंशियल dy, ठीक है। 1/2 -1 -1/2 आ गया, ठीक है। एलसीएम तो -1/2 को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में 2 के साथ, तो नीचे जाके पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी, अंडर रूट में लिख देंगे, dx वैसे ही रहेगा। dy का आंसर ये आ गया। इसकी अब सिंप्लीफिकेशन कर लें, इनकी वैल्यूज पुट करके 2 वैसे ही रहेगा, x की जगह 4 अंडर रूट, dx की जगह 0.41 यहाँ हमने 1 नहीं लिखा तो यहाँ 1 लिख लें, ठीक है जी, 0.41, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 का अंडर रूट लेना है, 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4, 0.41 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आएगा 0.1025, dy का आंसर बिल्कुल एज इट इज पार्ट 1 की तरह, जिस तरह पार्ट 1 2 3 तीनों पार्ट एक पैटर्न से होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा हुआ है यूज़ डिफरेंशियल, देखें डिफरेंशियल का वर्ड यूज़ हो गया, फाइंड dy बाई dx और dx बाय dy, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा, डिफरेंशियल मतलब x का dx, y का dy, ये जेन में रखना है। डिफरेंशियल जब लफ्ज़ यूज़ हो जाता है x का dx, y का dy, ठीक है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन 2 का ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, जो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया पहले स्टार्ट पे, अब इस पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन वैसे y का डेरिवेटिव डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल dy होगा, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल मतलब x का 1 और dx, ठीक है। x का 1 dx मतलब dx, x का डिफरेंशियल क्या हुआ करेगा dx, ठीक है। अब आगे प्लस x का क्या होगा dx, मतलब ऐसे ही होता है x का डेरिवेटिव 1 और x का dx, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया, यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि x का ये 1 साथ आपने लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इसलिए x का डिफरेंशियल dx होगा, y का डिफरेंशियल होगा dy, आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, x dy प्लस y dx, y dx और dx, ये दोनों में dx कॉमन आ गया, y प्लस 1 ये बच गया। हमें चाहिए dy बाई dx, dy भी है dx भी है इक्वेशन में, तो ये dx वाली रकम उस तरफ ले जाए, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये सारी। तो dy इधर है, हमें dx साथ इसके चाहिए, जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, dy बाई dx फाइंड। ये dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर रही है, माइनस वैसे ही रहेगा इधर ये माइनस वैसे ही रहेगा, y प्लस 1 ये माइनस शुरू पर ही लिख देना, ठीक है, y प्लस 1, और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस y प्लस 1 अवर x, ठीक है। और dx बाई dy फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा देंगे, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है जी, माइनस वैसे ही साथ रहेगा, क्लियर, आसान है ना। अच्छा नेक्स्ट पे देखें, पार्ट टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16, यूज डिफरेंशियल्स,
ठीक है। डिफरेंशियल्स मेथड यूज़ करना है, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करना है, एक्स का डी एक्स, वाई का डी वाई, ये प्रोसेस है डिफरेंशियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का प्लस 2y का डिफरेंशियल इधर, 16 का डिफरेंशियल इधर। देखें डिफरेंशियल कांस्टेंट का क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने ज़ीरो पढ़ा हुआ। यहाँ पे भी 16 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा डिफरेंशियल। इसका एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, पावर रूल, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, और एक्स का डी एक्स प्लस 2 वैसे रहा। इस पे पावर रूल अप्लाई होगी, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, ठीक है, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, ये 2 वैसे ही, और डी वाई, डिफरेंशियल ऑफ वाई किया तो डी वाई। ठीक है जी, यहाँ d इंटू 16 ज़ीरो, मतलब 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो हुआ करेगा, और x का डिफरेंशियल होगा dx, और y का डिफरेंशियल होगा dy। ठीक है, तो ये 2x dx आ गया इधर, 2 2 ज़ार 4y dy। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, इसको उधर ले जाएं, ये 4y dy उधर जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसको इधर रहने दें, डी वाई ऊपर रखना है ना हमने, इसको इधर रहने दें। इस 2x ds को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, राइट साइड पे लेके जाएं लेफ़्ट से, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x dx, डी वाई अवर डी, ये dx मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, माइनस 2x, ये 4y इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 2 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 1 ऊपर नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स अवर 2y। ठीक है, इसी तरह डी एक्स बाई डी वाई के लिए इसको उल्टा देंगे, माइनस वैसे ही रहेगा 2y अवर एक्स। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन। ठीक है, जो कि रिवर्स प्रोसेस था डेरिवेटिव का। ठीक है, डेरिवेटिव हमारा जो भी हमने जितने फार्मूले अप्लाई किए उसका बिल्कुल रिवर्स उल्ट हुआ करेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, या क्वेश्चन 2 के भी कुछ पार्ट्स रहते हैं, एक दो और इम्पोर्टेंट कर लेंगे हम। ठीक है, तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर, इस एक्सरसाइज 3.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, कंपलसरी आता है ये। ठीक है, डिफरेंशियल का मेथड यूज़ करके क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, या डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करें, इन दोनों में से एक लाजमी क्वेश्चन आता है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी स्टेप में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दें जहां से आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, कमेंट्स लाजमी किया करें, और जो है ना मुझसे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, जिसको कहीं भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।